वत्स मारीच, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, उनके मन की था ही नहीं मिली। क्या मन इतना गहरा होता है जो हम योगियों को भी नहीं पता। राम मनुष्य जैसे दिखाई देते हैं पर वो है नहीं, वो तो ज्ञानियों के ज्ञानी हैं, योगियों के योगी हैं, अलौकिक पुरुष हैं। वत्स मारीच, अपने दुख का निवारण करने के लिए तपस्या करो। ध्यान धारण करने से मन एकाग्र होगा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल प्राप्त होगा। मारीच, प्रणाम प्रभु। केवल आवाज से आपको पहचानने में असमर्थ हूं भगवान। प्रथा तो दर्शन करके वर मांगने की है प्रभु। तुम्हारे पापों का विनाश नहीं हुआ है मारीच। जब वो हो जाएगा तभी तुम मुझे देख पाओगे। पापी मेरे दर्शन नहीं कर पाते। अभी तुम तप करो, तुम्हारे कुछ पापों का शमन हो जाएगा। शेष पाप जब प्रभु स्वयं तुम्हारा वध करेंगे, उनके बाण जैसे ही तुम्हारे शरीर में छेद करेंगे, वैसे ही तुम्हारे पापों का क्षय हो जाएगा। यही मेरा वरदान है तुम्हें। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। लेकिन हमें यह सारी कहानी सुनाने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है मारीच? आपको सावधान करने के लिए, आपको यह बताने के लिए कि रघुनंदन राम एक साधारण मनुष्य नहीं है, दिव्य पुरुष हैं। उनकी शरण में जाइए, उनसे मारीच! तुम राक्षस जाति के कलंक हो जो उस तुच्छ राम के गुण गाते हो। क्षमा महाराज दूषण, क्षमा। जो प्रत्यक्ष है मैं तो वही कह रहा हूं। ताड़का, सुबाहु, विराग जैसे राक्षसों का वध करना किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं है। राक्षस जाति की भलाई इसी में है कि वे राम से शत्रुता ना लें। क्षमा महाराज का, आप महाराज हैं, पराक्रमी हैं, राक्षसों के मस्तक हैं। मैं तो केवल अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित को ध्यान में रखते हुए कह रहा था कि राम अपने पिता के वचन का पालन करने की आड़ में राक्षसों का वध करने ही आया है। मारीच, हमें तुमसे कोई सीख या मार्गदर्शन नहीं चाहिए। जो हमारी जाति को मिटाने के विचार से हमारे घर में घुस आया है, वो यहां से जीवित वापस नहीं जाएगा। अनुचरों, जाओ और पूरे वन को चारों ओर से घेर लो। जो भी कुटिया, आश्रम, यज्ञ या ऋषि मुनि दिखाई दे, उन्हें मृत्यु के अधीन कर दो। जाओ। जो आज्ञा महाराज। और सुनो, यदि दो तपस्वी एक स्त्री के साथ दिखाई दें तो उन्हें सबसे पहले यमलोक भेज दो। जो आज्ञा महाराज। शिव शंकर महादेव आप दोनों को सद्बुद्धि दे। प्रणाम। सीते, लक्ष्मण, यह आश्रम देख रहे हो?
यह आश्रम महर्षि शरभंग का है। आओ चलें। भैया वो देखो, दिव्य विमान आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है रघुनाथ, कोई देवता महर्षि से मिलने आ रहे हैं। के लिए आप हो नष्ट दर्शन मात्र से, पातक जनित जो शोक है। हो नष्ट दर्शन मात्र से, पातक जनित जो शोक है। महर्षि, आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। कल्याणमस्तु। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था राम। तुम्हारे आगमन का संकेत मिलते ही मेरा मन प्रसन्नता से भर गया। हे पुरुष श्रेष्ठ, आज तुम्हारे दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मेरी कई जन्मों की तपस्या आज सफल हो गई। हे पुरुषोत्तम, मैंने कठोर तपस्या करके बहुत से दिव्य लोक प्राप्त किए हैं, जिन्हें मैं आज तुम्हें प्रदान करना चाहता हूं। क्षमा कीजिएगा महर्षि, मेरे लिए आपके दिए हुए दिव्य लोकों का ग्रहण करना उचित नहीं होगा, क्योंकि किसी भी पुरुष को अपने पुरुषार्थ पर ही यश श्री, धन श्री, विजय श्री प्राप्त करना चाहिए। यही तो एक पुरुष की तपस्या है। दूसरों की तपस्या से प्राप्त किए हुए यश का, धन का, विजय का लाभ उठाने का प्रयत्न करने वाले का अपना पुरुषार्थ कहां होगा? हे तपोनिधि, मुझे अपने पुरुषार्थ पर ही सब कुछ प्राप्त करना है। तुम प्राप्त करोगे राम, सब कुछ प्राप्त करोगे। मेरा समय अब समाप्त होने वाला है। एक कृपा करो, अपनी कृपा दृष्टि से मुझे देखते रहो। सीते, लक्ष्मण, महर्षि शरभंग योग अग्नि प्रकट करके उसमें अपने पार्थिव शरीर को संस्कारों सहित भस्म करके अनंत में विलीन होने के लिए चले गए। हे भगवान, रघुनंदन राम, सीता दीदी और सौमित्र की रक्षा करना, उनका वनवास सुखी करना। उर्मिला, माँ जी,
माँ जी, आप आइए माँ जी, आइए, विराजिए। मुझे यहाँ देखकर चकित ना हो बेटी। मैं अकेले अपने मन से अपने कक्ष में रहते रहते थक गई हूं। वहां का एकांत, वहां की शांति अब मुझे काटने को आती है। उस कक्ष की बीती अच्छी यादें मुझे त्रस्त करने लगी हैं। मैं रातों को सो नहीं पाती। तो आप यहाँ आ जाइए माँ जी, मेरे कक्ष में मेरे साथ। आपके यहाँ आने से मेरा एकांत भी समाप्त हो जाएगा और आपकी अशांति भी दूर हो जाएगी माँ जी। बेटी, अब तो ऐसा प्रतीत होता है यह अशांति ही प्रारब्ध में लिखी है। हर क्षण मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे चारों तरफ आग लगी है। इस राजभवन का हर कोना, हर स्तंभ मुझे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हो, कैकेयी तुम महापापिनी हो, अपराधिनी हो। उर्मिला, मैं कभी कभी पाप मुक्त नहीं हो पाऊंगी। मैंने स्वयं अपने प्रियजनों को ठुकराया है। मेरा कोई नहीं है। जो राम मेरा अपना था, उसे मैंने 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया और महाराज को। शांत हो जाइए माँ जी, मैं दासी से कहकर आपके वस्त्र आदि यही मंगवा लेती हूँ। नहीं मन स्थिर, नहीं बुद्धि स्थिर, आकुल व्याकुल प्राण, धैर्य सांत्वना के वचन लगते जैसे बाण। क्या देख रही हैं माँ जी? नहीं बेटी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? जब जब तुम्हें देखूंगी तो मुझे याद आएगा कि मेरे ही कारण लक्ष्मण वन चला गया और नैनन नीर रुके नहीं रोके, बुरी दशा निश दिन रो रो के अपनी अगन में जल रही आप, पश्चाताप और पश्चाताप। कैकेयी, क्यों अपनापन जता रही है? क्यों प्यार करती है मुझे? क्यों आप दोनों मुझे अपना मानती हैं? मेरा अपना पुत्र मुझे अपनी मां नहीं मानता, तो आप दोनों मुझे अपनी बहन क्यों मानती है? मुझसे प्यार मत करो, नफरत करो मुझसे। मुझे गले मत लगाओ दीदी, घृणा करो मुझसे। मुझसे सहानुभूति मत दिखाओ दीदी। मुझे ठुकरा दो। मैंने सबको कष्ट दिया है, सबको दुख दिया है मैंने। मुझसे प्यार मत जताओ। मैं
बहुत बुरी हूं दीदी। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। हम इस पाप का बोझ मुझसे नहीं सहा जाता। दिया हुआ क्षमा दान, किया हुआ सम्मान, कैकेयी की वेदना को और भी बढ़ाए रे। सुना है कि अपमान सहना कठिन, पर कैकेयी से सम्मान सहा नहीं जाए रे। नहीं सहा जाता दीदी, मुझसे नहीं सहा जाता इस पाप का बोझ। महल में ढूंढे से मिले ना कोई ऐसा, अब उसके किए पे बुरा भला जो सुनाए रे। कैकेयी को कर दिया सबने क्षमा, परंतु अपने को आप क्षमा कर नहीं पाए रे।